वेलकम, मैं अजीत झा दिल्ली से। मौविशाला चैनल पर आपका स्वागत है। अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। और कंटिन्यू मैं लगातार आपके साथ बीपीएससी ऑप्शनल मेंस को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, उसके बाद वैदिक पीरियड्स को पढ़ा और साथ साथ किस प्रकार से धार्मिक हलचल, सामाजिक उथल पुथल हुआ उसको जाना। अब जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्री मौर्यन पीरियड्स, मौर्य काल से पूर्व का भारत। आज का टॉपिक है प्री मौर्यन पीरियड्स, मौर्य काल से पूर्व का भारत क्या था। ठीक है। और इस टॉपिक में मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर सेक्ट्स के बारे में। यानी यह जो टॉपिक हमारा है वह धार्मिक आंदोलन और बिहार लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस, बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस का जो डिजाइन है, उसमें यहां से निश्चित रूप से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो धार्मिक आंदोलन खास करके जैन एवं बौद्ध, लेकिन अन्य संप्रदाय के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी धर्म सुधार आंदोलन आज का जो टॉपिक है, धार्मिक आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन पूर्व मौर्य काल। देखिए यह टॉपिक धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन देखिए, हमारे भारत में तीन धर्म सुधार आंदोलन हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हम देखें तो तीन रूप में उसको हम देखते हैं। पहला जो फेज है वह प्राचीन भारत का है, 6th सेंचुरी बीसी का इंडिया। दूसरा जो फेज है वो मध्यकालीन भारत, जिसमें हम लोग शंकराचार्य से लेकर के शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, दो रूपों में देखते हैं। और तीसरा जो है हमारे धर्म सुधार आंदोलन का, सामाजिक सुधार आंदोलन का तीसरा जो है फेज, वह आधुनिक भारत का है, जिसमें हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक्सेट्रा बहुत सारे आंदोलन को हम देखते हैं। यानी मेरे कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि जब भारतीय समाज मुख्य धारा से अलग हुआ, जब भारतीय समाज मुख्य धारा से अलग हुआ, इन समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को एक नया रूप दिया, एक नया दिशा प्रदान किया। इसमें कोई दो मत नहीं है। जब ये भारतीय समाज अपनी मुख्य धारा से विमुख होता है, मुख्य धारा से अलग हुआ, इन समाज सुधारकों ने और इन आंदोलन के माध्यम से समाज को पुनः मुख्य धारा में लाया गया था, मुख्य धारा में शामिल किया गया था। तो समाज को आगे बढ़ाने में इन सामाजिक धार्मिक आंदोलन का बहुत बार आंदोलन हुआ, चाहे वह 6th सेंचुरी बीसी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो, या मध्यकालीन भारत का भक्ति और सूफी आंदोलन हो, या आधुनिक भारत का यानी 18वीं 19वीं सदी का जो भारत में जो आंदोलन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय यानी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद इत्यादि ये लोग थे। अब यहां पर जो प्रश्न है, यहां पर जो हम बात करें, ये जो धर्म सुधार आंदोलन है, प्राचीन भारत का धर्म सुधार आंदोलन है, यानी 6th सेंचुरी बीसीई का इंडिया है। इस समय भारत को सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। द्वितीय नगरीय क्रांति भी हुआ। इस समय हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम नगरीय क्रांति, नगरीय सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, फिर से वैदिक काल
जो ग्रामीण सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो गया। पुनः इस समय 6th सेंचुरी BC का जो इंडिया है यह क्या है, द्वितीय नगरीय सभ्यता है। देखिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत अनेक सामाजिक परिवर्तन के समय का भारत है, राजनीतिक परिवर्तन के समय का भारत है, साम्राज्यवाद के विकास के समय का भारत है। ये 6ठी, मैंने क्या कहा, 2-3 बातों पर आप लोग बेटा ध्यान देना, 2-3 बातों पर यहां पर पॉइंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि 6ठी शताब्दी का जो भारत है, इस समय का जो भारत है, इस समय का भारत मैंने कहा सामाजिक परिवर्तन का भारत, राजनीतिक परिवर्तन का भारत, आर्थिक परिवर्तन का भारत है। क्यों? इस समय सामाजिक उथल पुथल के साथ साथ राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक उथल पुथल भी इंडिया में हुआ। क्योंकि एक तरफ जब सामाजिक बदलाव की बात हो रही थी, दूसरी तरफ राजनीतिक परिवर्तन हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इस समय एक तरफ भारत में साम्राज्यवाद का विस्तार भी प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे राज्यों का बनना प्रारंभ हुआ, गणराज्य का बनना प्रारंभ हुआ। ये बुद्ध और महावीर जैन का समय है। बुद्ध और महावीर जैन का जो समय है, द्वितीय नगरीय क्रांति का समय। इस समय भारत में 2 राजनीतिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। वहीं पर मैंने कहा साम्राज्यवाद का उदय हुआ, यानी मगध का उदय हुआ। तो सारी विचारधाराएं हम यहां देखते हैं एक साथ यहां पर प्रारंभ हुआ, सारी विचारधाराएं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में एक तरफ जहां पर साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, ठीक उसी समय अनेक धार्मिक विचारधाराओं, अनेक धार्मिक संप्रदायों का भी उदय हो रहा था। जिस प्रकार से भारत में इन धार्मिक संप्रदायों के द्वारा परिवर्तन किए जाने की, खासकर सामाजिक परिवर्तन किए जाने का प्रयास चल रहा था, ठीक उसी समय विश्व के अन्य भागों में, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्ट्र, यूनान में पाइथागोरस वही काम कर रहे थे। यानी ये लोग वही काम कर रहे थे जो भारत में बौद्ध और जैन धर्मों के द्वारा चल रहा था। लेकिन इन सभी का एक दूसरे के साथ संबंध था या नहीं था, यह कहना बहुत कठिन है। ऐसे मैंने क्या कहा, जिस प्रकार से भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही थी, साथ साथ एक राजनीतिक विचारधारा, नई राजनीतिक विचारधारा, नए साम्राज्यवाद का नींव रखा जा रहा था, यानी मगध का उत्कर्ष हो रहा था, मगध राज्य का विस्तार हो रहा था। ठीक उसी समय विश्व के अन्य भागों में भी कुछ समाज सुधारकों के द्वारा वहां पर परिवर्तन की बातें हो रही थी। जैसे मैंने कहा, चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्ट्र और यूनान में पाइथागोरस, ये वही काम कर रहे थे जो भारत में इन बुद्ध और जैन के द्वारा हो रहा था। बट इन सबका एक दूसरे से संबंध था या नहीं कर रहा, यह कहना बहुत कठिन है। लेकिन एक बात भी सत्य है कि इन समाज सुधारकों ने पुरानी धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध झंडा खड़ा कर दिया। पुराने धार्मिक विचारधाराओं के विरुद्ध एक झंडा खड़ा कर दिया। यानी कि उस समय जो धार्मिक बुराइयां थी, धार्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो बुराइयां प्रविष्ट कर चुका था, उसको समाप्त करने का इन्होंने भरपूर प्रयास भी किए। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, नवीन धार्मिक विचारधारा का उदय है और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग इस समय प्रारंभ होता है, जो कि इन धार्मिक आंदोलन के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखें,
जैसे मैंने कहा कि धर्म सुधार आंदोलन छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत, जहां मैंने कहा क्या कहा भी कि धर्म सुधार आंदोलन एक तरफ भारत में इस समय साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की बिगुल बज चुकी थी। इन लोगों ने पुराने धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक उसी प्रकार के विश्व के अन्य भागों में, जैसे चीन में, यूनान में, ईरान में के समाज सुधारक काम कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से भारत में इन समाज सुधारकों के द्वारा कार्य चल रहा था। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस, ये वही काम कर रहे थे जो भारत में ठीक उसी समय भारत में बुद्ध एवं जैन के द्वारा कार्य किया जा रहा था। और इन धार्मिक सुधार आंदोलन के पीछे बहुत सारे कारण ठीक है, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, बहुत सारे कारण। इन सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इन संप्रदाय के उदय में, धार्मिक आंदोलन के उदय में योगदान यानी इसके कारण, इस कारण को देखते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या था? सामाजिक कारण। अब देखिए, सामाजिक कारणों में से पहले सामाजिक कारणों को जानने के लिए हमें उस समय के भारत को जानना होगा। उत्तर वैदिक काल में समाज में ब्राह्मणों के द्वारा अनेक नियमों का प्रतिपादन किया गया। उत्तर वैदिक समय में यानी कि कर्मकांड, बलि प्रथा, पुरोहितवाद, यज्ञ, ये सारा कुछ अनिवार्य हो चुका था। और हो चुका था। एक बात, दूसरी बात क्या थी? इस समय के समाज, यहां पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल के समाज जो कि कर्म पर आधारित था, वहीं पर उत्तर वैदिक कालीन समाज जो था, यह
इस समय का समाज यह जाति पर आधारित समाज हो गया और 4 जातियों पर आधारित समाज था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ये सुविधा भोगी थे। वैश्य वर्ग जो टैक्स दे रहे थे सरकार को यानी राज्य को, शूद्र सभी की सेवा करने वाले बताए गए। लेकिन ब्राह्मणों के पास कुछ विशेषाधिकार था, नियम बनाना, यानी क्षत्रिय जो थे यानी शासक वर्ग थे क्षत्रिय, बट ब्राह्मणों के पास कुछ विशेषाधिकार था। कुछ क्या, बहुत कुछ विशेषाधिकार था, यानी नियम बनाना, नियम को लागू करवाना, वो भी शक्तियां ब्राह्मणों के पास था। तो होता है क्या कि क्षत्रिय वर्गों ने इस चुनौती को एक अलग रूप में देखा। इन क्षत्रिय वर्गों के द्वारा यानी इन शासक वर्गों के द्वारा ऐसा लगा कि ये जो ब्राह्मण वर्ग हैं, पुरोहित वर्ग हैं, हमारे